धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आज से हम नई उपनिषद, पहली उपनिषद ईशोपनिषद के नाम से ये प्रसिद्ध है। ईशोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित रखता है, तो इसका संबंध यजुर्वेद से है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय जो है वो ही ईशोपनिषद है। और नाम भी जो ईशोपनिषद जो नाम रखा गया है वो 40वें अध्याय में जो पहला मंत्र है ईशा, इस ईशा शब्द को लेकर के ईशोपनिषद नाम रखा है। तो ईशा उपनिषद, ईशोपनिषद, ईशा और उपनिषद के बीच में जब संधि करते हैं तो ईशोपनिषद बनता है। और ये जो 40वां अध्याय यजुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये व्यवहार के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। हमारा जो व्यवहार है प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से हम होश में आए हैं तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक जो हमारे व्यवहार में अलग अलग विषयों को लेकर के जो बातें आती हैं उनको ध्यान में रख कर के ये अध्याय है। और सीधा सीधा हमारे कर्मों को, हमारे ज्ञान को और हमारी भक्ति को ध्यान में रख कर के बात कही गई यहाँ पर। तो बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो प्रारंभ करते हैं ईशोपनिषद। इसकी बहुत अधिक कोई भूमिका न बनाते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्वित् धनम। ये मंत्र है और इस मंत्र में जो पहला शब्द है ईशा, व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं और विशेषकर जो वेद के व्याकरण के नियम हैं वो बिल्कुल निराले हैं। व्याकरण दो प्रकार का होता है, एक लौकिक व्याकरण जो भाषा में जो हम प्रयोग में लाते हैं उसका व्याकरण थोड़ा अलग प्रकार का होता है, और वेद का जो व्याकरण है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। बेसिक उसका जो सिद्धांत हैं वो तो सब समान होते हैं, लेकिन वेद से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं कुछ अलग हट कर के होते हैं जो लोक में उनका प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे हम लोक में किसी शब्द को चलाते हैं, जैसे राम का रूप चलाते हैं तो रामेण ऐसा बनता है तृतीया विभक्ति में। तो ऐसे ही ईशः शब्द है, ईशः, और इस ईशः शब्द को रूप के रूप में चलाएंगे तो ईशेन ऐसा बनता। लेकिन यहाँ ईशा, तो ये ईशा जो शब्द है यहाँ तृतीया विभक्ति में है, लेकिन वो जो ईशेन जो बनेगा वो ना बन करके उस को आकार आदेश करके ईशा ऐसा बना दिया। ये व्याकरण का विषय, इस पर मैं नहीं जाता, पर ये तृतीया विभक्ति है।
ये जो विभक्तियां हैं, मैंने पीछे भी एक बार संकेत किया था, विभक्तियां बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन के साथ में। एक एक विभक्ति जो है पूरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। पीछे भी मैंने एक बार संकेत किया, जैसे प्रथमा विभक्ति है, ये हमारे कर्तृत्व को बताता है, अपनी स्वतंत्रता को बताता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तृत्व को नहीं समझ पाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अपने आप को कर्ता मानना, स्वयं कर्म करके दूसरों के ऊपर थोपने का हमारा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है, दूसरे के ऊपर दोष देने का। जैसे कहते हैं क्या करूं जी, उन्होंने जबरदस्ती किया, उन्होंने खिलाया, ऐसा लगता है जैसे कि खुद ने नहीं खाया, उसने खाया हो, मतलब दूसरे ने खिलाया, ऐसा हम यानी दूसरे के ऊपर हम थोपते हैं। मोटी भाषा में कहें तो अरे उसने खिलाया है तो खाने वाला कौन है? आप। जब आप खाएं तो आप स्वतंत्र हैं खाने में, खाने और ना खाने में। अब दूसरे के ऊपर क्यों आप डालते हो? दूसरे के ऊपर डालने का मतलब है आपका कोई दोष नहीं है, उन्होंने खिलाया है, मतलब कर्ता उनको बनाना चाह रहे हैं आप, और कर्म करने वाले आप स्वयं हैं। आपकी बिना इच्छा के कोई भी आप पर थोप नहीं सकता। देखिए, जबरदस्ती किसी के हाथ पांव सब बांध करके और उसके मुंह के अंदर ठूंस दे, वो एक अलग बात है। नॉर्मल है आप किसी के यहाँ गेस्ट बन करके जाते, दूसरे के यहाँ छोड़ दीजिए, अपने घर में आप जब कुछ खा रहे हैं पी रहे होते हैं, कोई आप पर जबरदस्ती करते हैं, चाहे वो पत्नी करे, पति करे, भाई करे, बहन करे, कोई भी करे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो कोई ऐसा नहीं है जो खिला सके। आपकी इच्छा है, आप स्वयं कर्ता हैं। तो ये जो प्रथमा विभक्ति है ये कर्तृत्व का बोध कराता है। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है तो किसी ने कहा जी उसने विष खिलाया, मैं तो नहीं खाना चाह रहा था, उसने विष खिलाया। उन्होंने उदाहरण दिया है इसी प्रथमा विभक्ति को लेकर के। अरे कौन विष खाना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा? मैंने नहीं खाया, उसने जबरदस्ती खिलाया जी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये बहाने छोड़ दो, कोई नहीं खिला सकता, स्वतंत्र कर्ता। किसी क्रिया को करने में, कर्म को करने में आप स्वयं स्वतंत्र हैं। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी अभिलाषा नहीं है, तो कोई भी आप पर थोप नहीं सकता। इसलिए आप स्वयं कर्ता हो। तो समस्त क्रियाएं जो भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, उन सब का उत्तरदायित्व तो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम कर्ता है। तो प्रथमा विभक्ति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति, ऐसे तृतीय विभक्ति, एक एक विभक्ति के बहुत सारे महत्व हैं। और मैं उन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा तो व्याकरण हो जाएगा। तो यहाँ जो ईशा शब्द है ये तृतीय विभक्ति में, और तृतीय विभक्ति हमारे जीवन के साथ इतना महत्व रखता है, अगर कोई हम में से इस तृतीय विभक्ति को ठीक प्रकार यथार्थ रूप से जान ले, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो साधन को नहीं समझ रहा है, साधन को नहीं समझता, साधन को ही साध्य बनाया उसने। साधनों को जो व्यक्ति साध्य बना करके चलता है वो हमेशा असफल रहेगा। कल किसी ने प्रश्न किया था आप में से, मैं उस पर प्रश्नोत्तर पे जब आऊंगा तब बताऊंगा आपके सामने। तो ईशा जो शब्द है ये साधन के रूप में है। इसको व्याकरण में करण कहते हैं। करण का मतलब होता है साधन, और बिना उस साधन के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करेंगे तो साधन चाहिए, चाहे भोजन करने का हो, चाहे जाने का हो, आने का हो, बोलने का हो, कोई भी क्रिया कर्म जो मनुष्य करता है उसके पीछे साधन की आवश्यकता रहती है। बिना साधन के कोई कर्म क्रिया हम नहीं कर सकते। और हमें महत्वपूर्ण कर्म करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, उद्देश्य को पूरा करना है,
उसके लिए साधन चाहिए। और एक ये भी बात समझ लेना, मैंने पीछे भी बोला था आपको कि ईश्वर को हम साधन भी बना सकते हैं और साध्य भी बना सकते हैं, विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ये बात मैंने पीछे भी आपको कठोपनिषद में बताई थी। ईश्वर हमारे लिए साधन भी बनता है और ईश्वर हमारे लिए साध्य भी बनता है। ये हमारी अपनी विवक्षा है। जहां सेतु की बात आई थी ना, ईजानानाम सेतु, ये सेतु शब्द आया था कठोपनिषद में। सेतु का मतलब होता है पुल, साधन है। ईश्वर को बताया वहां पर साधन के रूप में, करण के रूप में बताया वहां पर। जब हमारा लक्ष्य आनंद होता है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, वह ईश्वर साधन बनता है। ईश्वर ही उस आनंद को देने वाला होता है, इसलिए ईश्वर के माध्यम से हमको आनंद मिलता है। वह ईश्वर जो है साधन बनेगा। और स्वयं आनंद कोई अलग चीज नहीं है, ईश्वर ही आनंद है और आनंद ही ईश्वर है। ये बात आप योग को पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो इसके लिए अलग बहुत लंबा विचार करना होगा। तो ईश्वर ही आनंद है। जब ईश्वर ही आनंद है तब वो साध्य बनेगा हमारे लिए, बाकी साधन दूसरे बनेंगे। तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है हम किस विवक्षा से कौन सी बात कैसे कहना चाहते हैं। तो यहां पर पहला जो शब्द है ईशा, ये साधन के रूप में आया है। तो कहा ईशा वास्यम, ईशा वास्यम, वास्यम का मतलब है ढक लिया है। ईशा के द्वारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसके लिए कहा इदम सर्वम जगत, इदम सर्वम जगत, ये सारा कारा जगत। और कैसा है, जगत्याम यत्किंच, यत्किंच जगत्याम, जगत्याम जो है सप्तमी में है, यानी जगत्याम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि में, यत्किंच जो कोई भी है। तो जो कोई भी क्या है, दो ही चीजें हैं, दो ही प्रकार हैं, एक जड़ और एक चेतन। एक चेतन वस्तु है और एक जड़ वस्तु है, दो ही प्रकार की चीजें दुनिया में। उनके वेराइटीज, उनके प्रकार अलग हो सकते हैं। जड़ वस्तुएं हम नहीं गिन सकते, हमारे लिए अनकाउंटेबल है, ईश्वर के लिए काउंटेबल है। दो प्रकार की स्थिति होती है, जब जिनको हम आत्माएं काउंट नहीं कर सकती हैं, गणना नहीं कर सकती है, पार नहीं लगा सकती है, हमारे लिए तो वो अनंत है और ईश्वर के लिए वो शांत है, क्योंकि ईश्वर काउंट कर सकता, ईश्वर गिन सकता है। एक तो ये स्थिति होती है। तो जगत्याम यत्किंचा, इस जगत में, संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में हो, और वो जो कुछ भी है उसके जो प्रकारों पर आप ध्यान देंगे, आप योनियों पर ध्यान देंगे, अलग अलग प्रकार की योनियां, जैसे मोटी भाषा में लोग बोला करते हैं ना 84 लाख योनियां। हमें नहीं पता है किसने गिना है, किसी को नहीं पता है, बस बोला गया है। कुछ बातें संसार में चलती हैं, सुनी सुनी बातें, बस सुन सुन करके चलते रहते हैं, उसके खोज में कोई जाता नहीं है कि ये बात कहाँ से निकल करके आई है। तो सुनी सुनी बातें भी होती हैं और यथार्थ भी होती हैं। तो इसको चाहे आप यथार्थ मानो, सुनी हुई बात मानो, कैसे भी मानो, 84 लाख योनि भी अगर मान लो तो बहुत होती हैं। वो सारी की सारी योनियां जब हमारे जीवन के सामने आ जाएं और यथार्थ रूप से, विवेक से जब हम उन योनियों को सामने रख करके जब व्यक्ति विचार करता है, उसको बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है आदमी को जब उन योनियों को सामने रखता है। देखिए, देखने की एक दृष्टि होती है, एक नज़रिया होती है, एक एटीट्यूड होना चाहिए व्यक्ति को देखने की। जैसे एक डॉक्टर जब देखता है किसी व्यक्ति को तो उसको दिखाई देता है ये जो आदमी, इसके अंदर ये डिजीज़ है, ये आदमी की जो आंखें ठीक नहीं है, ये आदमी की स्किन ठीक नहीं है, इस आदमी का ये ठीक नहीं है। वो उसकी नज़रिया अलग है, वो डॉक्टर है, वो अपनी नज़रिया से देखता है। व्यापारी व्यापार के नज़रिया से देखता है। हर आदमी की जो दृष्टि वो अलग अलग प्रकार की होती है।
पर हम जो दृष्टि बना के रखे हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमें दृष्टि बनानी पड़ती है। तो जब सारी योनियां सामने आती हैं, यह है प्राणी जगत, और जड़ पदार्थ भी जो हैं उनको भी हम अगर सामने रख करके देखें, उसकी भी कोई सीमा ही नहीं है, असीम लगते हैं हमारे लिए, असीम प्रकार के पदार्थ, और कितनी वैरायटी के, कितनी, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यत्किंच जगत्याम, जगत्याम इस सृष्टि में यत्किंच, जो कोई भी जड़ या चेतन के रूप में है, वो सब कुछ उसको जगत कहते हैं। जगत का मतलब कुछ अलग नहीं, जगत में ये है, जड़ और चेतन दो है, इसी का नाम जगत है। घर का मतलब दीवार नहीं होते हैं, घर का मतलब घर में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे ही जगत का मतलब केवल ये जो दिख रहा है वो ही नहीं है, जगत का मतलब हम भी जगत हैं, हम सब जगत हैं, जगत कहलाते हैं। तो जगत्याम यत्किंचा, इस सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ चेतन के रूप में, सर्वम इदम जगत, इस संपूर्ण जगत को ईशावास्यम, ईशेन वास्यम, परमात्मा के द्वारा ढका गया है, यानी परमात्मा ने अपने अंदर लिया हुआ है, अपने अंदर समेटा है परमात्मा ने। बहुत बड़ी बात कही, परमात्मा ने अपने अंदर इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया, यानी एक प्रकार से कवर कर लिया। जैसे बरसात का रहता है ना, जैसे अभी बरसात का मौसम अभी तक चला आ रहा था, अभी जा रहा है, वर्षा ऋतु जा रही है। तो जब बरसात आने लगती है तो किसान लोग आप देखेंगे जहाँ भी कुछ फसल होता है तो उसको काटते हैं, रखते हैं, तो बरसात होने की बात आती है तो उसको ढकने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा पूरा ऐसा ढक देते हैं ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। त्रिपाल है और पता नहीं जो अलग आजकल के जो साधन है वो बहुत अच्छे अच्छे साधन आए हुए हैं, तो उनसे ऐसे ढक देते हैं ताकि कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे बरसात बंद हो जाएगी, धूप आ जाएगा, तो फिर वापस उसको हटा देते हैं। तो जैसे किसी वस्तु को आप ढक देते हो ना अच्छी तरह, पूरी तरह, और ऐसा पैक कर दो कोई वस्तु को, किसी चीज को, चारों ओर से उसके अंदर कोई बाहर की हवा ऐसा ना जाए, एकदम ऐसा पैक कर दो। तो ऐसे ही परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गत ऐसा ले लिया है जिसको कहते हैं सुरक्षित कर दिया है। एक प्रकार के सुरक्षा कवच है परमात्मा का, उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंतर्नीत कर लिया है, सब ओर से घेर लिया है, सब ओर से अभिव्याप्त है परमात्मा इस पूरे जगत पर। तो इसलिए कहा ईशा, परमात्मा के द्वारा वास्यम, ढका गया है। क्या? इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत, संसार। और क्या है वो संसार? तो कहा जगत्याम यत्किंचा, इस संसार में जो कुछ भी है, जिसको आप जानते हो जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, वो जो कुछ भी इस संसार में है, उस पूरे संसार को, जगत को ईश्वर ने अपने अंतर्गत लिया हुआ है। यानी ईश्वर आधार इस पूरे ब्रह्मांड का, उसके बिना ब्रह्मांड टिक नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। इसका अभिप्राय ये ऐसा कहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आपका और मेरा नहीं है संसार, ये मकान और ये गाड़ी और ये पैसा और ये सोना चांदी, ये जो कुछ भी दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब आपका और मेरा या किसी का नहीं है, ईश्वर का है। ये बात हमें वैसे व्यवहारिक रूप से समझ में नहीं आती है। मैंने जो प्रारंभ में बोला ना, व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ ये अध्याय, 40वां अध्याय, पूरा व्यवहार, मतलब एक एक बात को सूक्ष्मता से अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो यही बातें कहना चाहते हैं। ये किसका मानते हैं आप? अपना मानते हैं? किसका मानते हैं? मैंने खून पसीना एक करके ये सब किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर है किसका? ये बात हमें व्यवहार में समझ में नहीं आता। शब्दों में तो सभी समझते, किसी से पूछो दी ये गाड़ी किसकी है? साहब ये तो आपका ही है, आपकी है। गाड़ी किसकी है? आपकी है। मकान किसका है? आपका है। और तो और किसी से हम जैसे लोग पूछते हैं
ये बच्चा किसका है? ये तो साहब ये तो आपका ही है। हाँ, भूल से मेरे सामने कभी मत बोलना, मैं तो ले आऊंगा यहाँ गुरुकुल में। मेरा बोला आपने तो मैं ले आऊंगा। तो आदमी ऐसा बोलता है जैसे कि सब उसको पता है। पर ये सब जो बोलना है हमारा, ये जो व्यवहार है, ये दुगला व्यवहार है। मन में कुछ और रखते हुए कुछ ऊपर से कुछ और बोलते हैं। ऐसा व्यवहार जो है हमको दुख पहुंचा रहा है। ये जो हम व्यवहार करते हैं ना लोक में, ये जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार हम करते हैं जिस व्यवहार के कारण से हम अत्यधिक दुखी रहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है ये सब कुछ ईश्वर में विद्यमान है। इसका जो स्वामी है वो ईश्वर है, क्योंकि स्वयं ही ईशा शब्द कह रहा है। ईशा जो है इसका अर्थ है स्वामी, मालिक। मालिक परमात्मा के द्वारा ये संसार जो है अपने अंदर लिया हुआ है, यानी ईश्वर के अधिकार में है, ईश्वर के नियंत्रण में है, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसका मतलब इसका स्वामी जो है वो ईश्वर है। इसीलिए कह रहे तेना, इसी कारण से ये सब कुछ ईश्वर का है। तेना, इसी कारण से करो क्या है? त्यक्तेना। त्यक्तेना यानी अपना ना मानते हुए, भुंजीथाह, इसका उपभोग करो, इसका प्रयोग करो, इसका इस्तेमाल करो। त्यक्तेना मतलब त्याग भाव से, ऐसे लोग अर्थ किया करते हैं, त्याग भाव से। वास्तव में ये त्याग भाव नहीं, इसको कहेंगे अपना ना मानते हुए, इसका स्वामित्व स्वयं को ना मानते हुए। त्यक्तेना, दूसरे का मानते हुए। जैसे किसी दूसरे की वस्तु है तो आप क्या करते हो? उसको त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और अपना है तो उस पर ध्यान जाएगा आपका। तो इसलिए कह रहे तेना, इसी कारण से, त्यक्तेना, त्याग भाव से, अपना ना मानते हुए, ईश्वर का मानते हुए, भुंजीथाह, इसका उपयोग करो, इसका उपभोग करो, इसका इस्तेमाल करो, इसका प्रयोग करो। फिर कहा जा रहा है मां, मां जो है ये निषेध के लिए बोल आता है। ना शब्द जो आता है ना, ना, ऐसे ही मां, मां और ना का अर्थ एक ही है। तो मां का मतलब नहीं। गृधा का मतलब है लालच, इच्छा, तृष्णा, कामना, तमन्ना, कुछ भी आप कह सकते। कहते हैं कस्य, कस्य का मतलब किसका। स्वित, ये जो स्वित शब्द है ये वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। स्वित शब्द जो है वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। और धनम का मतलब धन, धन का मतलब सीधा सीधा धन तो होता है, पर यहाँ धनम शब्द जो है, चाहे वो जड़ वस्तु हो वो भी धन है, वो चेतन वस्तु हो वो भी धन है। यानी प्रत्येक वस्तु को यहाँ धन शब्द से बोला है। धन का एक अर्थ धन भी होता है। और आपको बता दूं, ज्ञान को भी धन कहा है। कुछ भी आप देते हो वो धन है। चाहे वो ज्ञान दो, कपड़ा दो, मकान दो, जमीन दो, सब धन है। तो प्रत्येक वस्तु को धन शब्द से बोलते हैं वेद में, ये व्यापक करते हैं। इसलिए कहा मां गृधः कस्य स्वित धनम। ये जो धन है, ये जो वस्तु है, मेरा बेटा, मेरा अपना, मुझ आत्मा का टुकड़ा, ऐसा मानता व्यक्ति। पता नहीं ऐसे बेटों को, कितने बेटों को छोड़ के आया। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई चेतन वस्तु अपना है ही नहीं। सब स्वतंत्र हैं। हाँ, याद रखना, सब स्वतंत्र हैं, कोई अपना नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं मां नहीं, गृधा, ये जो लालच है, ये जो इच्छा है, तमन्ना है, ये जो एक्सपेक्टेशन जिसको आप बोलते हो, ये जो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, अपेक्षा, ये अपेक्षा रखना मां नहीं करना। ये अपेक्षा को बंद कर दो।
क्यों? कस्यस्वित् धनम, ये वस्तु किसका है? आपका तो है ही नहीं है, तो आपका क्या अधिकार है इसका? आप केवल प्रयोग करने के लिए है, प्रयोग करता है, प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बेटे का प्रयोग करो, बेटी का प्रयोग करो, पति का करो, पत्नी का करो, हर व्यक्ति का प्रयोग करो, हर वस्तु का प्रयोग करो। प्रयोग करता है आप, उपयोग करता है, मालिक नहीं हो। इस बात को समझना है हम सबको। देखिए, जब हम प्रयोग करते हैं, उसके मालिक नहीं होते हैं, तो उसका सीधा हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, हमें दुख नहीं होता है। मुख्य बात है दुख ना होना, दुखी ना होना। दुख का ना होना और दुखी ना होना ये तब संभव है जब हम प्रयोगकर्ता बने रहें, उपयोगकर्ता बने रहें। जब हम मालिक बन बैठते हैं, अपना मानते हैं, तो वहीं दुख प्रारंभ होता है और वहीं दुखी होंगे हम। दुख प्रारंभ ही स्वामित्व से है, और दुखी जैसे स्वामित्व हमारे जीवन में आकर के घेरता है, तो वहीं पर दुखी हम हो जाएंगे, हम दुखी रहेंगे। तो दुखी नहीं होना है, दुख प्रारंभ ना हो, तो प्रयोगकर्ता बना रहे। और प्रयोगकर्ता बनने में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, और स्वामी बनने में सबसे अधिक दुख मिलता है, ये याद रखना। जो मैं बोल रहा हूं, ये बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं है, और मकान मेरा नहीं है, ऐसा आपको अंदर से मानने में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। और जो व्यक्ति बहुत मेहनत करके, खून पसीना एक करके जिसको पाया हो, उसको तो बहुत ज्यादा दुख होता है। देखिए, रहेगा सब कुछ आपके पास में, भगवान तो वैसे ही लेके नहीं जाने वाला है, सब आपके पास रहेगा। मतलब बच्चे आपके पास रहेंगे, सारे जो भी रिलेशन है आपका, वो सब आपके साथ जुड़ा रहेगा, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। कोई किसी को माँ मानते हैं, पिता मानते हैं, उसको मैं दूर नहीं कर सकता। वो आपकी माँ नहीं बने, पिता नहीं बने, बच्चे नहीं बने, ऐसा कभी मैं क्या, कोई दूर नहीं कर सकता। जो संबंध आपके हैं, सारे संबंध बने रहेंगे, सारी वस्तुएं आपके पास रहेंगे, बस केवल आप प्रयोग करता रहेंगे, उसके मालिक नहीं रहेंगे। और जब मालिकपन नहीं रहेगा ना, आपको कोई दुख नहीं होगा। एक काम करते हैं, जो मोबाइल यूज करते हो ना, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करता है ना आप मोबाइल के, और उसमें जो सिम रखते हैं किसी भी अलग अलग, जियो का और एयरटेल का, उसका इसका, वो सिम खराब हो गया, क्या करते हो? बदल लेते हो। हाँ, थोड़ा पैसा देना पड़ता होगा, अलग बात है, सिम नया मिल जाएगा, वही पूरा वैसा का वैसा मिलेगा आपको, बदल देते हैं आप। और जितनी भी चीजें आप लाते हो, एक सीमा तक जो वारंटी गारंटी देते हैं, वो बदल करके दे देते हैं आपको। वहां आपको वैसा दुख नहीं होता है। ठीक है, बदल दो। आपको पता है पहले से एक मानसिकता बनी हुई, मेंटलिटी बनी हुई है। अगर ये किसी कारण से इस पीरियड में अगर ये खराब होता है, हाँ, तो आपकी मानसिकता बनी हुई है, जाकर के आप बदलवा के ले आते हैं, कोई दुख नहीं होता आपका। लेकिन जब आप किसी चीज को अपना मानेंगे, स्वामी मानेंगे, अगर उसमें खराबी आ जाए, उसमें कोई टूट फूट हो जाए, और उसके कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, तो बहुत दुख होगा। और तो और अपने शरीर को ले लीजिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, कोरोना का पॉजिटिव आ गया, ऐसा आपको पता लग जाएगा, देखना फिर आदमी तिलमिल आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाए ऐसा लगता है व्यक्ति को। ठीक है, आ गए तो आ गए, ठीक है, शरीर में आ गया। मुझ आत्मा को तो कोई कोरोना नहीं होने वाला है, ठीक है ना, शरीर को हो गया, उसको ठीक कर लेंगे। जितना हमारे हाथ में है, जितना साधन हमारे को उपलब्ध होंगे, जितने दूसरे डॉक्टर आदि जो भी लोग होंगे, जो भी हमारे लिए सरकार या जो भी लोग हमको प्रोवाइड करेंगे, उसका उपयोग करके हम ठीक कर लेंगे। और इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, अगर कोई कुछ भी नहीं करे ना, तो अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। आत्मविश्वास 100% होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब किसी वस्तु को अपना मानते हैं तो बहुत दुख हमको प्राप्त होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं।
और जब अपना है ही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक है प्रयोग करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, दुख नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मां नहीं, गृधा, इच्छा, लालच मत करना। कस्यचित् धनम, ये किसका है धन, ये किसकी वस्तु है, आपकी नहीं है। किसकी है ये वस्तु, ईश्वर की है, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा है, ईश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है, हम तो केवल प्रयोग करता है। ऐसा अगर हम समझने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। देखिए, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से इसका प्रयोग करना है। त्याग भाव का मतलब है अपना ना मानते हुए, जैसा कि मैंने बोला है। तो जब व्यक्ति इस वस्तु को, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता है, प्रयोगकर्ता के रूप में मानता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में होगा। दैनंदिन व्यवहार में हमें किसी भी जड़ वस्तु के प्रति, किसी भी चेतन वस्तु के प्रति हमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। ममत्व, अपना भाव जो रखता है व्यक्ति, वो नहीं रहेगा। हाँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि अपना तो है ही नहीं है, उसको जैसे चाहे वैसे रखो, ऐसा नहीं है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, उनको एज इट इज जैसे भी हैं उनको वैसे ही रखना, स्वस्थ रखना मनुष्य है, उनको स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना, उनके साथ वो व्यवहार करना जिससे वो प्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता मिले। ऐसे ही जड़ वस्तु है तो उसको भी वैसे रखना जैसे रहने से उससे हमें सुख मिलेगा। ये सब करते हुए उसके साथ में अपना भाव, ममत्व, जो अटैचमेंट है, वो जब नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख नहीं प्रारंभ करना है, दुख प्रारंभ ना हो हमारे जीवन में और हम दुखी ना रहे, यही इसका अभिप्राय है। मंत्र यही कहना चाहता है कि किसका है उसी का मानो, अपना मत मानो, तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसका मोटा उदाहरण है, आप किराएदार बनकर के कभी देखे, मैं अक्सर हंसी मजाक में भी बोल देता हूँ, आप अपने अपने घरों को छोड़ करके साल भर के लिए किराए घरों में रहिएगा। जो मकान मालिक हैं आप लोग, तो जो भी जिनका अपना मकान है वो छोड़ दें, किसी और को दें, अथवा नहीं दे सकते हैं अदला बदली कर लेना आपस में एक दूसरे के साथ। तू हमारे घर में रह, मैं तेरे घर में रहूँगा, ऐसे तो दूसरे के घर में रह करके देख लेना, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि आपकी जो मानसिकता, मेंटलिटी है, ये मकान मेरा नहीं है, उसका ऐसा उपयोग करते हैं जैसे किराएदार उपयोग करता है। जैसे गाड़ी में जाते हैं, मेरा सीट है जी, हाँ मेरा सीट है, मैंने रिजर्वेशन करवाया, मेरा है, पूरा अपना उसका पूरा प्रयोग करते हैं। और जैसे ही गंतव्य स्थान आता है, बिना संकोच के एकदम उठ करके, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते, बस उठ करके चले जाते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब तक आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, उसका उपयोग लेंगे, उसका आनंद लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आपके पास है उसका पूरा उपयोग लेना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। उसके लिए जो जो कर्तव्य हो, सारे कर्तव्य करते हुए उसके साथ अटैच्ड नहीं रहना है, उसके साथ स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ना है। ये मंत्र कहना चाहता है। इसलिए कि माँ नहीं, गृधा, ये लालच, ये इच्छा, ये जो तृष्णा है हमारे अंदर, इसको छोड़ देना है। क्योंकि कस्यचित् धनम, ये किसका है, ये किसकी वस्तु है, ये ईश्वर की वस्तु है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा का है, और इस ब्रह्मांड में हमारे शरीर भी है, सब कुछ है। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा मान करके अगर हम चलते हैं तो निश्चित बात है व्यवहार में बहुत कुछ दुख हमारे दूर हो जाएगा और हम दुखी से बचे रहेंगे। दुखी होने से इतने बचे रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता जाएगा। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। इसलिए इसका जो देवता है ना इस मंत्र का, वो आत्मा है, हम स्वयं हैं। इस मंत्र का जो देवता है, अर्थात इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, ये जो मंत्र जो सार देना चाहता है, जो एसेंस देना चाहता है हमको, एक शब्द में बोला जाए तो आत्मा, यानी आप, मैं, स्वयं। तो अपने आप को टारगेट बना करके देखना है
तब जाकर के हमें सुकून मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा मंत्र है, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतः न कर्म लिप्यते नरे। अस्ति एक छूट गया, तो इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब मंत्र ये कह रहा था कि ये सब कुछ ईश्वर का है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये भी बात कही है। अब इस मंत्र पर एक एक शब्द को लेकर के यदि व्याख्या करेंगे तो और विस्तार होता जाएगा और समय आपका वैसे निकल जाएगा। बस इसका भाव आपने समझ लिया। तो जब ये करना है, हमको त्याग भाव से इन सब का प्रयोग करना है, तो केवल प्रयोग नहीं करना है ना, उस प्रयोग के लिए हमें कर्म करने होंगे। ऐसे कर्म करने होंगे जिस कर्म के माध्यम से या जिन कर्मों के माध्यम से इसका जो उपभोग है ना, इसका प्रयोग है, वो सुकून से हम ले सके। देखिएगा, खाना तो कोई भी खा सकता है, चोर भी खाता है, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, सभी खाते हैं, योगी भी खाता है, भोगी भी खाता है। खाना तो खाना है, पेट भरना है। भूख जिसको भी लगती है, चेतन प्राणियों में जितनी भी योनियों में भूख जिनको भी लगती है, सब खाते हैं। खाना मुख्य नहीं है, याद रखना। खाना तो कोई भी खाएगा, उस खाने से आनंद लेना ये हर किसी की बात, बस की बात नहीं है। और वो भी जो आनंद लेना है वो यथार्थ रूप से लेना। और मैं और दूसरे शब्दों में से बोलूं, आयुर्वेद के अनुसार लेना। जो आयुर्वेद कहता है कि कैसे खाना चाहिए और कैसा उसका आनंद लेना चाहिए, उसका रस, मोटी भाषा में कहूं, उसका रस कैसे लेना चाहिए, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि उस वस्तु का उपयोग करना, जब हमारे दिमाग में राग रहेगा या द्वेष रहेगा, तो उस वस्तु का उचित प्रयोग कोई भी नहीं कर सकता, वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि या तो आदमी ज्यादा खाएगा, या आदमी कम खाएगा, या आदमी बिना ऋतु के अनुकूल खाएगा, या आदमी पता नहीं कितने प्रकार बताए वहां पर, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो समुचित रूप से उसका सदुपयोग के रूप में, यथार्थ के रूप में उस खाने वाली वस्तु को नहीं खा सकता। उसके पीछे कर्म चाहिए, और ऐसा कर्म चाहिए, क्योंकि खाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। याद रखना, मैंने पीछे भी बोला था, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक कर्म है नित्य कर्म और एक कर्म है नैमित्तिक कर्म। और जो नित्य कर्म होते हैं, नित्य कर्म में बहुत सारे कर्म आते हैं, खाना पीना, स्नान करना, सोना, पता नहीं कितने कर्म हैं। और नित्य कर्म बहुत होते हैं, नैमित्तिक कर्म बहुत कम होते हैं, कभी कभी होते हैं, क्योंकि किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी रीजन से उसको करने पड़ते हैं, वो तो बहुत कम होते हैं। पर नित्य कर्म जो है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक पता नहीं कितने कर्म करते हैं। और याद रखना, ऋषियों ने ये बताया है, नित्य कर्म जितने भी होते हैं वो सब मुक्ति के कारण बनते हैं, और उनको मुक्ति का कारण बनाना हमारे हाथ में होता है। सारे नित्य कर्म जो है मुक्ति के कारण होते हैं, पर उनको बनाना पड़ता है। जैसे सत्य अपने आप जीतता नहीं, उसको जिताना पड़ता है। जैसे झूठ को जिताया जाता है, ऐसे सत्य को जिताना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो नित्य कर्म होते हैं, उन नित्य कर्मों को मुक्ति के साधन हमें बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बन सकते हो। तो खाना भी एक कर्म है, ये नित्य कर्म है, उसको मुक्ति का साधन बनाना है। ऐसे पता नहीं कितने कर्म हैं। इसलिए मंत्र में प्रारंभ में कुर्वन् एव इह कर्माणि। इह का मतलब है इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए एहसास करो कि आपको कर्म करने हैं। इह इस जीवन में, इस संसार में, एव निश्चित रूप से,
कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और कैसे कर्म करना है, ये मुख्य बात है। कर्म तो कोई भी करता है, पर कैसे कर्म करना है, ये मुख्य बात है। यानी लक्ष्य को पूरा करने वाला कर्म हो, लक्ष्य की पूर्ति करने वाला कर्म हो। जो भी हम कर्म करें, चाहे वो खाने का हो या सोने का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, वो मुक्ति का कारण बनना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रातःकाल उठना भी मुक्ति का कारण बने और रात्रि का सोना भी मुक्ति का कारण बने। हमारा खाना, हमारा स्नान करना, हमारा व्यापार करना या जॉब करना या पढ़ाना या पढ़ना, जो भी कर्म हम करते हैं, ये सारे के सारे मुक्ति के साधन बने, मुक्ति के लिए हम कर्म करें। ऐसे उन कर्मों को बनाना होता है। अब बनाने का मतलब है उन कर्मों को करते हुए जो हमारा भाव होता है ना मन में, वो भाव पर निर्भर करता है। क्या भाव है हमारे मन में, क्या लक्ष्य लेकर के उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उस कर्म को करने का उद्देश्य क्या है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए कह रहे हैं इहा, इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए एवं निश्चित रूप से कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करो। लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीने की इच्छा करो। अब वो जो कर्म हमें करने हैं, वो कर्म हमें कैसे बनाना है, जो मुक्ति को दिलाने वाला कर्म बने। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पाप के रूप में कर सकते हैं, सबको पता है पाप क्या होता है, इसकी व्याख्या करने की किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, सब अच्छी तरह जानते पाप क्या होता है। और एक कर्म होता है मिश्रित कर्म। उस मिश्रित कर्म में 2 बातें होती हैं, उसमें किसी को नुकसान भी पहुंचाया जाता है और किसी को लाभ भी पहुंचाया जाता है। इसकी विस्तार के रूप में चर्चा नहीं करूंगा, आप ये समझ लीजिएगा, ऐसा कर्म है जिस कर्म के पीछे लाभ भी जुड़ा हुआ है और हानि भी जुड़ी हुई है। ऐसे कर्म को मिश्रित कहते हैं। जब कभी प्रसंग आए तो इसके लिए विस्तार से कई दिनों चाहिए इसको समझने के लिए, तब देखा जाएगा। तो वो मिश्रित कर्म है, क्योंकि वो कर्म ऐसा है जिसके पीछे लाभ तो जुड़ा है लेकिन हानि भी जुड़ी, यानी हानि भी होती है उस कर्म को करने से। और तीसरा कर्म है जिसको पुण्य कर्म कहते हैं। वो पुण्य कर्म करने का अलग ही उसकी व्यवस्था होती है। और एक कर्म होता है चौथा, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। पर यहाँ जो कर्म की बात हो रही है, जो मुक्ति का साधन बनेगा, वो निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म करना कोई खेल नहीं है। ये जो तेन त्यक्तेन भुंजीथा जो कहा ना, इसके साथ जोड़ के चलना होगा। त्यक्तेन भुंजीथा को आत्मसात अगर हम कर लेंगे, तब ये जो हमारे कर्म हैं, ये सब मुक्ति के कारण बनेंगे। अब ये त्यक्तेन भुंजीथा ही नहीं हो सकता हमारे से, तो फिर वो मुक्ति के साधन नहीं बनेगा। मतलब जो भी कर्म करें त्याग भाव से करना है। और वो त्याग का मतलब है वहां पर उसमें कामना ना जोड़े। और कामना का अभिप्राय है लौकिक इच्छाएं ना जुड़े उसके साथ, उस कर्म के साथ। हाँ, याद रखना, लौकिक इच्छा अगर जुड़ जाए उस कर्म के साथ, फिर वो मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। निष्काम कर्म उसी को कहते हैं जिसमें लौकिक इच्छा जुड़ी नहीं रहती है। उसमें केवल एक ही इच्छा होती है, ईश्वरेच्छा। ईश्वरेच्छा, उसी को निष्काम कहते हैं। तो ऐसा जब कर्म है जो ईश्वर इच्छा से, ईश्वर को पाने की इच्छा से किया जाए। जैसे कोई सम्मान पाने के लिए कर्म करता है, कोई कुर्सी पाने के लिए कर्म करता है, कोई और अलग अलग इच्छाओं को लेकर के जब हम कर्म करते हैं, तो वो सारे के सारे कर्म हैं, वो निष्काम में नहीं जाते हैं। क्योंकि लौकिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। उसके पीछे उद्देश्य होता है लोक। लोक का अर्थ है जगत, जगत का अर्थ है धन पाना, पुत्र पाना, अथवा और कुछ भी उद्देश्य रहते हैं। वहां ईश्वर उद्देश्य नहीं होता है। कर्म तो वही करने हमको, लेकिन उद्देश्य भाव बदल जाएगा। हमें पुत्र चाहिए तो पुत्र भी चाहिए, पुत्र के बिना काम नहीं चल सकता, व्यापार के बिना काम नहीं चल सकता,
और जो भी काम करते उनके बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, पर उनको करने के लिए जो उद्देश्य हम बनाते हैं उस उद्देश्य में अंतर है। अगर वो उद्देश्य ईश्वर को पाने के लिए जब हम करेंगे तो क्रिया में अंतर आएगा। हम कर्म तो वही करेंगे, लेकिन वो कर्म करने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें बिल्कुल अंतर आएगा। वो अंतर लाना, तभी वो निष्काम कर्म बनेगा। तो इस दृष्टिकोण से कर्म करने की चेष्टा करना है और कर्म करते जाना है, और मुक्ति को ध्यान में रख करके, लक्ष्य को ध्यान में रख करके उन कर्मों को करना है, और जीने की भी इच्छा रखनी है। बहुत सारे लोग कहते, हे भगवान मेरी ओर देखना, ध्यान देना, मैं ऐसे चलते फिरते ऐसे बस यूं ओम राम नाम सत हो जाए, मैं खाट पकड़ूं और दुखी होता रहूं, परेशान होता रहूं, शरीर जर्जर होता रहे, देखने में मुश्किल हो जाए, सुनने में मुश्किल हो जाए, कुछ ना हो जाए, खाट पकड़ के ऐसे करते करते सूखते 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 जाऊं, दूसरों को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं, बस ऐसे चलते फिरते 50-60 साल में, ऐसे 70 साल में, 80 साल में ऐसे बस उड़ जाऊं। बिल्कुल गलत बात है ये। भगवान ने हमको 100 साल दिया है, आप जल्दी आप आत्महत्या क्यों करना चाहते, जल्दी क्यों मरना चाहते हैं? यह आत्महत्या है। भगवान ने आपको 100 साल दिया तो 100 साल जियो ना। अगर आपको कोई वस्तु दी है इस्तेमाल करने के लिए, उसका पूरा सदुपयोग लो, अच्छी तरह उसका उपयोग करो। ठीक है, उसमें कमी तो आएगी, तो उस कमी को भी तो झेलना पड़ेगा, वो भी आपका दायित्व है। ये तो आप वाजश्रवस के समान करना चाह रहे हैं। जब बूढ़ी हो गई गाय जो है दूध देने में असमर्थ, तो निकालो जी, इसको हटा दो, दूसरे को दे दो। मतलब जब तक इस शरीर में आप खूब उछल कूद करने के सामर्थ्य थे तब तो उछल कूद करो, अब उछल कूद नहीं कर सकता तो इस शरीर से हट जाओ, ऐसा थोड़ा होगा। आपको मिला है उसका पूरा आपको प्रयोग करना है, जैसा भी शरीर है। कोई इच्छा मृत्यु लेना नहीं, वो भी आत्महत्या, सब गलत है। पूरा फल भोगना है हमको, नहीं भोगेंगे, इकट्ठा भोगेंगे ना, मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण देता हूं आपको समझ में आए। देखिए, कर्मों की चर्चा समझ नहीं है आपको, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक काम करता हूं, देखो जी, मैं आश्रम में रह रहा हूं तो यहाँ बहुत अच्छा गिर नस्ल की गाय हैं, बढ़िया दूध बेच देता हूं आपको, यहाँ से कोरियर करता हूं, नहीं तो जो भी है अब आप ले लो, और बढ़िया बर्तन रखो लोहे का, सोने का तो आप नहीं रख पा रहे हैं, तो एक लोहे के बढ़िया कढ़ाई है, उसमें बढ़िया उसको बनाओ, उसमें सारे सूखे मेवे जो होते हैं वो डालो। सारे का मतलब किशमिश नहीं डालना, अंजीर नहीं डालना, उसमें पिस्ता डालो, बादाम डालो, काजू डालो, ठीक है, चिरौंजी डालो, बस इतने ही डाल सकते हैं। नहीं तो खजूर डालना है तो खजूर डाल सकते हैं मीठे की जगह, बाकी दूसरी चीज़ नहीं डालना। और केसर डालो, बढ़िया पकाओ, बहुत बढ़िया ऐसा बना दो। 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल डालो, फिर बनाओ, बढ़िया गाढ़ी खीर बनेगी। ठीक है, वो चम्मच में आपको परोसा जाए, 1 चम्मच में 1 कंकर आ गया। मैं चावल ऐसे दिया है जानबूझ के आपको, 1 चम्मच 1 स्पून आपने मुंह में रखा, 1 कंकर आ गया, और दांतों के जब कट आवाज आई, और किरकिरा हो गया आपकी खीर, बहुत कितनी भी अच्छी हो, कोई बात नहीं। दूसरे चम्मच, तीसरे चम्मच खाते गए, खाते, फिर दोबारा कभी नहीं आए, एक बार कंकर आए, सहन कर सकते हैं। चलो आप मान लो हरियाणा के हो या पंजाब के हो, तो आपको थोड़े से कटोरी में आपका मन नहीं भरता है तो आधा किलो खीर दे दिया जाए आपको, बड़ा कटोरा, और बस प्रसन्न होकर के तृप्ति से खाना है आपको। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 20 चम्मच के बाद 1 कंकर आ गया, कोई बात नहीं, निकाल लोगे। फिर 50वें चम्मच में 1 कंकर आ गया, निकाल लिया। अब 50 चम्मच में तो हो जाएगा समाप्त आपका। 2 बार कंकर आया तो सहन कर सकते, और हर चम्मच में कंकर आए, है बेकार खीर, हटाओ इसको, फेंको। क्या खीर आपने बनाई? पत्नी को ऊपर से डांटोगे और किसी को और डांटोगे, चावल देने वाले को डांटोगे, पता नहीं किस किस को डांटोगे आप। हर चम्मच में 1-1 कंकर आ जाए, कितना दुख है। तो आप क्या चाहते हैं, यहां जो थोड़ा बहुत दुख आपको मिल रहे हैं या ना मिले, इसको जल्दी समाप्त करना चाहते हो, तो जब अगले जन्म में जाओगे तो इकट्ठा जब देगा भगवान, तब क्या करोगे? आप क्या समझते हैं, किए हुए कर्म सब निष्फल हो जाएंगे? इसलिए पूरा भोगना पड़ेगा।
इसलिए जल्दी मरने की बात कभी मत करना। ये सोचना कि बस चलता रहूं। बस जब वस्तु पुरानी होगी तो उसमें कमियां आएंगी, आना ही चाहिए। अगर कमी नहीं आए तो फिर वस्तु क्या हुआ? अगर कोई वस्तु बनी है तो उसमें कमियां आएंगी, आना ही चाहिए। जल्दी ना है, हम चाहेंगे देर से आ जाए पर आएंगे जरूर। इसलिए कहा जी विषेद, जीने की इच्छा करो, मरने की इच्छा कभी मत करना। 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के बाद में मरने की इच्छा मत करना। भूयश्च शरदाशतात बोलते हो ना आप मंत्र, किसके लिए बोलते हो? मेरे लिए, अपने लिए बोलो। भूयश्च शरदाशतात, इसलिए कहा शतम समाह, मंत्र में कहा शतम समाह। समा का कहते हैं वर्ष, और शतम का मतलब 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। समा शब्द का अर्थ है वर्ष। तो शतम समाह, शतम समा, 100 वर्षों तक जी विषेद, जीने की इच्छा करो। कैसे? इह, इस शरीर में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। और कैसे? कर्मानि कुर्वन्, कर्म करते हुए। कैसे कर्म? ईश्वर को प्राप्त करने वाले कर्म, निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। यह मंत्र कहना चाहता है। बाकी बातें मैं आगे बताऊंगा, प्रश्नोत्तर कर लेता हूं, समय आपका चला जा रहा है। तो जो प्रश्न आए पहले उस पर मैं विचार करता हूं। एक प्रश्न है, आज आपने कहा कि बुद्धि, मन और इंद्रियां आत्मा के ही प्रेरणा से कार्य, ये तो हो गए ना? हाँ, ये तो हो गया। किसी ने प्रश्न, आप उपनिषद के पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे, ऐसा मेरे को बोला गया है। तो आप में से कोई जानकार हो वो बना के भेजें। आप में से कोई भी, बहुत सारे लोग हैं, आप में से कई लोग इंजीनियर हैं, तो और भी जो भी इसको जानने वाले हैं, इसका पीडीएफ आदि बनवाइए, या खुद बना सकते खुद बनाइए, और दूसरों से बनवा सकते हैं तो दूसरों से बनवाइए, फिर भेज दीजिएगा। सारे काम मेरे को मत सौंपिएगा, कुछ आप भी किया करें। तो जिनके पास भी पूरी उपनिषद है, एकादश उपनिषद सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की, उसका पीडीएफ बना करके आप भेज सकते हो। वो तो किसी ने मेरे को एक कठोपनिषद का बना करके दिया तो मैंने आपको भिजवा दिया। तो अभी सभी का इकट्ठा बनवा सकते हो, नहीं तो कहीं उपलब्ध होगा, नेट में सर्च करके देखिएगा, फिर आपको मिल जाएगी तो अच्छी बात है। एक प्रश्न आया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो कहा है, तो महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियों को ब्रह्मांड में कैसे देखें? ये प्रश्न है। तो ऐसा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अर्थ ये नहीं है कि आप, उदाहरण जो दिया जाता है वो किसी अंश में होता है। हर अंश में आप उदाहरण को देखने लगेंगे तो फिर वो उदाहरण नहीं होगा, वो स्वयं साध्य बन जाएगा। साध्य का मतलब है उसको भी सिद्ध करना होगा। उदाहरण एक ही अंश में दिया जाता है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का अर्थ पहले कभी बताया होगा, नहीं तो इसको थोड़ा विस्तार से बताना होगा, लेकिन संक्षेप से मैं अभी बता देता हूं। देखिएगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है, और पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। तो ये समझना है, पिंड में, पिंड का अर्थ होता है शरीर। शरीर में क्या है? पंचमहाभूत है। शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है, क्योंकि दो प्रकार का ब्रह्मांड होता है, एक दिखाई देने वाला, एक ना दिखाई देने वाला। तो जो भी दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है, आपको सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पंचमहाभूतों से ही बना है। तो जैसे ब्रह्मांड जो बना वो पंचमहाभूतों से, तो वैसा ही शरीर बना हुआ है, और जैसा शरीर बना हुआ वैसे ब्रह्मांड बना। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक तो ये है। दूसरा जो है कि शरीर का जो कारण पंचमहाभूत तो है,
पर इसका जो मूल कारण क्या है, कारणों के पीछे जाते जाओ तो सत्वर स्तंभ तक पहुंचेंगे। तो जिस रॉ मटेरियल से शरीर बना है, पूरा अंत तक जाकर के देखेंगे तो उसी रॉ मटेरियल से ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड किसी अलग तत्व से नहीं बना है, एक ही तत्व से बना है, सत्वर स्तंभ। उस प्रक्रिया से भी आप देखेंगे। फिर शरीर की जो संरचना है, शरीर के अंदर जो संरचना है, कहीं हृदय रखा है, कहीं किडनी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और इसके अंदर जो जाल सा बिछा हुआ है ना नाड़ियों का, दो प्रकार की नाड़ियां। एक तो ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं जो ज्ञान विज्ञान को वो पहुंचाते हैं आत्मा तक, अलग अलग ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं, और एक खून की है, कोई कुछ अलग अलग प्रकार की नाड़ियां हैं। बहुत सारी नाड़ियां हमारे, हजारों प्रकार की नाड़ियां हैं। तो पूरा सा जाल सा बना हुआ है, और अलग अलग तत्व अलग अलग जगह अपने अपने कार्यरत है। तो ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो ब्रह्मांड में भी ऐसा जाल सा है। वहां तो नाड़ियां नहीं है, पर पदार्थ जो है बिखरे हुए हैं सब जगह, ऐसे सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो शरीर में जो तत्व हैं वही तत्व ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही तत्व शरीर में, इतना ही लेना। तो शरीर में महतत्व है, तो बाहर ब्रह्मांड के अंदर कोई महतत्व आपको नहीं मिलेगा, अहंकार भी नहीं मिलेगा, मन भी नहीं मिलेगा। बस उदाहरण का एक ही अंश लेना है, सारे अंश उदाहरण में नहीं ले सकते, इतना समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाण से यह कैसे पता चलता है कि इंद्रियां और तन्मात्रा अहंकार से बनी है, अहंकार बुद्धि से और बुद्धि मूल प्रकृति से बनी है? हाँ जी, तो देखिएगा, किसी भी यथार्थता को समझने के लिए तीन प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। कुछ बातें प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें समझनी होती है, कुछ बातों को अनुमान प्रमाण से समझनी होती है, और कुछ बातों को शब्द प्रमाण से जाननी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर किसी बात को शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है और दूसरे प्रमाणों से नहीं। जिसको आप शब्द प्रमाण से जानते हैं उसी बात को अनुमान से भी जान सकते हैं, उसी बात को प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं। तो बहुत सारे विषय होते हैं जिनको तीनों प्रमाणों से जान सकते हैं। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिनको तीनों प्रमाणों से नहीं जान सकते। अब मैं मोटा उदाहरण देता हूं। सृष्टि बनती हुई हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। संसार जब बन रहा होता है उसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि हम होंगे ही नहीं। सृष्टि जब बिगड़ रही होती है, प्रलय हो रहा होता है, होते हुए प्रलय को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि हम होंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमारा नाश होगा, उसके बाद बाकियों का होगा। तो प्रलय होते हुए को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, सृष्टि को बनते हुए प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। इसके लिए केवल शब्द प्रमाण ही है। तो कहीं केवल शब्द प्रमाण काम करेगा, कहीं केवल अनुमान प्रमाण करेगा, कहीं केवल प्रत्यक्ष प्रमाण काम करेगा। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि अगर वो शब्द प्रमाण है तो उसके पीछे प्रत्यक्ष कारण होगा, अगर वो अनुमान प्रमाण है तो उसके पीछे प्रत्यक्ष कारण होगा। बिना प्रत्यक्ष के शब्द प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष के बेस पर, आधार पर खड़े हैं। पर वो प्रत्यक्ष आपका ही हो कोई जरूरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष किसी का भी हो सकता। मेरे प्रत्यक्ष से आप अनुमान कर सकते हैं, मेरे प्रत्यक्ष से आप शब्द प्रमाण के माध्यम से जान सकते। तो ऐसे ही ईश्वर के लिए तो सब प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर के प्रत्यक्ष से हम शब्द प्रमाण के माध्यम से जान सकते हैं, ईश्वर के प्रत्यक्ष से हम अनुमान के माध्यम से जान सकते हैं, और कुछ प्रत्यक्ष मनुष्यों के होते हैं, उनके आधार पर हम बाकी प्रमाणों के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे समझना होगा, हर बात को प्रत्यक्ष से नहीं, हर बात को अनुमान से नहीं, हर बात को शब्द से नहीं, और कुछ बातें तीनों से भी जान सकते हैं। ऐसे समझ करके जो प्रश्न आपने यहाँ रखा है, इनको आप अनुमान से या कुछ अंश तक अनुमान से जान सकते हैं यहाँ पर शरीर के अंदर, लेकिन प्रत्यक्ष से आप बाहर नहीं जान सकते। हाँ, अगर आप यदि समाधि लगाएंगे, संप्रज्ञा समाधि लगाएंगे, तो वहाँ आपको प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगा कौन किसका कारण है, वो एक अलग बात है। ये तो उस स्थिति के लिए बता रहा हूं जो समाधि नहीं लगाते, उसके लिए बताया मैंने।
और जो समाधि लगाएगा उसको प्रत्यक्ष समझ में आएगा ये। लेकिन फिर भी कितनी समाधि लगाओ, लेकिन प्रलय अवस्था को, यानी होते हुए प्रलय को, बनते हुए संसार को कोई भी प्रत्यक्ष आत्मा नहीं कर सकता। और जो कर सकते हैं आत्मा हैं वो आपको नहीं बता सकते। जैसे मुक्त आत्मा है तो प्रत्यक्ष करेंगे दोनों को, पर वो आपको नहीं बता सकते। तो शरीरधारी लोग ये नहीं कर सकते, इसे समझना चाहिए। मुक्ति में आत्मा दूसरी आत्मा को भी जानती है अथवा केवल परमात्मा को जानती है। हाँ, मुक्ति में आत्मा परमात्मा को जानती है और दूसरी आत्माओं को भी जानती है, बहुत कुछ जानती है। आपको भी जानती है, मेरे को भी जानती है, कुछ भी कर सकती है मुक्त आत्मा। वो स्वतंत्र हैं, अनाहत, यानी बिना रोक टोक के संसार में भी आएंगी, मुक्ति में तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन डिस्टर्बेंस कुछ नहीं कर सकती। व्यवधान कोई भी आत्मा आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं कर सकती मुक्त आत्मा। जगत व्यापार वर्जम, यानी संसार में वो कोई भी आकर के मुक्त आत्मा व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकती है। जो ईश्वर की व्यवस्था है उसका पूरा पालन करते हैं, क्योंकि वो सब विवेकी होते हैं, उनके पास कोई अविद्या नहीं होती है। तो मूर्खतापूर्ण कोई कर्म मुक्त आत्मा कभी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के 6ठी वल्ली में 16वां में जो कहा है उसके अनुसार क्या मृत्यु के समय पर आत्मा शरीर के किसी भी द्वार से निकलने की कोई क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस माननी चाहिए? तो ऐसा है कि आत्मा जब शरीर से निकलता है तो उसमें ऊर्ध्वगमन जिसका होता है, यानी मुक्ति में जो जाता है वो ऊर्ध्वगमन के माध्यम से जाता है, और जो मुक्ति में नहीं जाता है उसका कोई क्रम नहीं है। वो कहीं से भी निकल सकता, वो मुंह से निकल सकता, नाक से निकल सकता है, किसी भी नाड़ी से निकल सकता है, और स्किन में बहुत सारे रोम हैं, किसी भी छिद्र से निकल सकता है, क्योंकि इतने रोम हैं, इतने छेद हैं शरीर के अंदर, कहीं से भी निकल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए छेद की जरूरत है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, मतलब कहीं से भी निकल सकता है, क्योंकि वो तो आप कांच में उसको बिल्कुल पैक करके रखो तो भी निकल जाएगा, उसके लिए कोई जगह अवकाश की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी निकल सकता। हाँ, मुक्ति में जाने वाला ऊर्ध्वगमन करता है, और उसके लिए बताया था कि केवल एक सिंबल है, क्योंकि अच्छे काम के लिए उन्नति की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वगमन शब्द का प्रयोग किया है, और बाकी सब अधोगमन होता है, यानी शरीर के किसी भी अंग से कैसे भी निकल सकते। उसमें कोई ऐसा कोई क्रम नहीं है कि थोड़ा सा श्रेष्ठ होगा तो वो मुख से निकले, और थोड़ा सा उससे कम है तो वो गर्दन से निकले या पेट से निकले, ऐसा कोई नहीं। बहुत निकृष्ट होगा तो वो पाँव की ओर से निकले, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस ऊर्ध्वगमन एक है, बाकी कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा ही क्रम है। किसी ने प्रश्न किया, स्थूल भूतों से सूर्य आदि पदार्थ बने, स्थूल भूतों का कारण तन्मात्राएं, अहंकार महत मूल प्रकृति है, तो क्या सूर्य आदि में भी महत बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों, मन, सूक्ष्म भूत आदि होंगे? हाँ, इनका प्रश्न ये है कि क्या सूर्य आदि पदार्थों में महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार ये सब होंगे क्या? ये प्रश्न है। नहीं होंगे, क्योंकि पंचमहाभूतों से ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने वाला बना हुआ है, उसमें बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां ये सब सूक्ष्मभूत नहीं रहते हैं, केवल शरीर में ही रहते हैं, वो भी आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी नहीं रहते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि
शांति शांति शांति